सन 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर की धरती एक निक्का जिहा पिंड है पहाड़ियां दे विच नदी के कंढे उत्ते वसिया होया राजौरी। इनका पुराना नाम राजवाड़ी सी। इतिहासकार लिखते ने भी इस नदी के कंढे उत्ते वसिया होया ये पिंड, इत्थे कुछ मुसलमान ते कुछ हिंदू रहिंदे ने। ते जिस समय विच बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म इतिहासकार लिखते हैं, उन्होंने समयां दे विच औरंगजेब वालों बड़े तसीहे दिते जा रहे सन। खास तौर पर कश्मीर विच रहन वाले जिहड़े हिंदू लोग सन उन्हां ते बड़े तसीहे उन्हां दिते गए। जिथों ये पता लगता है भी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बचपन तो ही उस माहौल का सामना करना पिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पिता एक किसान सन, खेती करने वाले सन, जिन्हां दा नाम रामदेव भारद्वाज है। बचपन में ही पिता के नाल ये भी खेती लगे करन, घर विचों ही थोड़ी बहुत विद्या ले लई। पर एक इन्हां विच विलक्षणता सी, कुदरती एक शौक सी। बचपन तो ही सूरमियां वाले करतब लगे सन करना। घोड़सवारी का शौक सी, निशानेबाजी का शौक सी, दौड़ लाउणी, कुश्तियां करनियां। कुदरत ही इन्हां नूं ये दात जिहड़ी बचपन तो ही हासिल हुई। दूसरा ये राजपुताने विच इन्हां दा जन्म होया सी ते शुरू तो ही इन्हां दा जिहड़ा सुभाअ सी वो योधे ते सूरमियां वाला सी। थोड़े जे वड्डे होए ने ते शिकार खेडण दा बड़ा शौक सी। जंगल विच जाना, घोड़सवारी करनी, शिकार खेडना, तीर अंदाजी बा कमाल दी करते सन। एक बड़ी प्यारी घटना जिंदा जिक्र बहुते विद्वानां ने किया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा पहला नाम जिहड़ा है वो लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण दास जदों जंगल दे विच शिकार खेडण वास्ते जाते ने, गुरु प्यार वालिओ, कमान विचों एक तीर निकलता है ते एक हिरनी दे जाके वो वजदा है। जदों वज्या हिरनी थले डिग पई, तड़फण लग गई। हुण वो मादा सी, उहदे गर्भ विच 2 बच्चे सन। जदों कटार दे नाल पेट चीरिया, वो बच्चे जिहड़े ने तड़फ तड़फ के ते मर गए अखां सामने। अजे छोटी उम्र सी, मन दे उत्ते उस घटना का इन्ना असर पिया कि हर किसी नाल बोलना छड्ड दिता, चुप रहन लग गए, उदास रहन लग गए, किसी नाल गल नहीं करनी, कुछ खाना नहीं। हुण उन्हां समयां दे विच ते अज दे समय विच बड़ा फर्क है। अज साडे बच्चे नूं कुछ इस तरह हुंदा है तो आपां उहनूं डॉक्टर कोल लैके जाने आ, विखाउने आ भी साडा बच्चा भोजन नहीं खा रहा, साडे नाल गल नहीं कर रहा, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है। उन्हां समयां विच अगर बालक इस तरह का कोई रिएक्ट करता सी तो ऐ लगता सी भी शायद कोई भूत या कोई प्रेत, कोई साया आ गया। वहम भरम लोगों में बड़े उन्हां समयां, हालांकि अज भी बड़े वहम भरमां दे लोग शिकार ने, पर अज किसी हद तक लोगों को समझ आ गई है। हुण जदों लक्ष्मण दास उदास रहन लग गए, माता पिता ने समझिया भी हो सकता है कोई भूत प्रेत होवे, कोई साया होवे। बड़े सारे बाबियां नूं विखाया,
कई तांत्रिकां कोल गए, कई जोतशियां कोल गए, कोई पंडितां कोल गए, कईयां कोल झाड़े कराए, फूकां मरवाइयां, बड़े इलाज इहो जे कराए गए, पर लक्ष्मण दास नूं कोई आराम नहीं आया। उन्हां दिनां दे विच इलाके विच बैरागी साधु आया करदे सन। एक साधुआं दा टोला जिन्हां दा मुखी जानकी प्रसाद करके है। हुण माँ बाप उस जानकी प्रसाद कोल अपने बच्चे नूं लै गए भी बड़ियां कोल विखाया, तुहाडा भी नाम बड़ा सुनिया, वेखो बच्चा साडा चुप रहिंदा है, ना खांदा है, ना पींदा है, ना सौंदा है, चंगा हसदा खेडदा सी, पता नहीं की हो गया। वो जानकी प्रसाद ने कुछ समा अपने कोल रखिया ते वो लक्ष्मण दास दे मन ते इन्ना प्रभाव पिया कि उन्हें हुण अपना घर छड्डण दा विचार बना लिया। वो कहंदा मैं तुहाडे नाल ही रहना है, साधुआं दे टोले विच ही रहना है। जानकी प्रसाद नूं गुरु बना लिया। उन्हें नाम बदल दिता, उन्हें नाम रखता नारायण दास। उनका भी एक कारण सी कि ये बैरागी साधु जिहड़े ने दूर दूर तक जाया करते सन, ते ना इस करके बदलिया कि कल नूं किते माँ बाप जे किते लभण दा यतन भी करन ते उन्हां नूं ना पता लगे। इस करके लक्ष्मण दास तो नारायण दास नाम रखता। जानकी प्रसाद लै गया अपनी टोले दे नाल, साधुआं दे नाल, ते कसूर दे इलाके विच एक राम थम्मण दा डेरा है। इन्हां इलाकिਆਂ दे विच गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रचार बड़ा है। महाराज पातशाह जी आप ननकाणे की धरती राय भोए की तलवंडी पातशाह जी का प्रकाश होया, ते कसूर भी जिहड़ा है पाकिस्तान लाहौर तो कुछ दूरी ते है। वो राम थम्मण दे डेरे ते कुछ समा रुके ने। इत्थे एक होर बड़ा वड्डा साधु आया जिंदा नाम रामदास बैरागी है। ये महाराष्ट्र के इलाके विच आया रामदास बैरागी। इन्हें चर्चा की जानकी प्रसाद नाल, गोष्ठी की। गोष्ठी दे विच ये जित गया। रामदास बैरागी जित गया गोष्ठी दे विच। ते हुण जिहड़ा नारायण दास है इन्हें गुरु बनाया सी किनू, जानकी प्रसाद नूं। जानकी प्रसाद हार गया, मन ते बड़ा प्रभाव पिया। कहन लगे भी ये गुरु किवें हो सकदा है जिहड़ा हार गया है, इस तो चंगे वाले नूं गुरु बनाया जावे। हुण जिहड़ा रामदास बैरागी है ना, इहदा इतिहास विच समर्थ रामदास करके भी ना आया। ये भी किते ना किते गुरु घर नाल मान लो भी बड़ा प्रभावित सी गुरु घर तो, कि नानक मत्ते की धरती ते ये गया होया सी, ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नाल भी इहदी कदी मुलाकात हुई सी। ते ये बड़ा प्रभावित सी सिੱਖੀ तो, ते इनू बड़ा ज्ञान सी। ते इन्हें जानकी प्रसाद नूं चर्चा विच हरा दिता। ते जेड़े लक्ष्मण दास जी ने ਜਿਹੜੇ नारायण दास बन के जानकी प्रसाद नूं गुरु धारण किया, उन्हां नूं हथ जोड़ के कह लगे मैं तो इन्हां नाल चलिया। वो हुण उन्हां नाल तुर पए। हुण रामदास बैरागी दे नाल चलदियां चलदियां भ्रमण तीर्थां दा करदियां करदियां गोदावरी दे कंढे पहुँच गए, पंचवटी दे थां ते। उत्थे एक बड़ियां करामातां शक्तियां वाला एक होर गुरु मिल गया जिहड़ा औगड़नाथ करके है। वो बड़ा करामाती सी ते बड़ियां शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां उन्होंने आउंदियां सन। हुण ये नारायण दास वेख के उन्होंने बड़ा प्रभावित हो गया। इनू लगन लग्या भी रामदास बैरागी इन्ना रिद्धियां सिद्धियां वाला नहीं जिन्ना औगड़नाथ है। इन्हें उन्होंने छड्ड के औगड़नाथ नूं गुरु धारण कर लिया ते अपना पक्का टिकाणा गोदावरी कंढे ते कर लिया। हुण इत्थे रहन लग गया। बड़ी इन्हें सेवा की औगड़नाथ की।
इन्नी सेवा की भी औगड़नाथ इन्ना प्रसन्न हो गया, इन्ना खुश हो गया। एक समा वो आया भी औगड़नाथ नूं इंज लग्या भी हुण मैं दुनिया तो चले जाना है, शरीर छड्ड देना है। तो आ जिहड़ा मेरा चेला है जिंदा नाम उन्हें माधो दास रख दिता सी, माधो दास बैरागी, उन्हें अपनियां सारियां रिद्धियां सिद्धियां सारे गुण माधो दास नूं दे दिते। ते एक उहदा ग्रंथ सी अनूनिया ग्रंथ करके, वो रिद्धियां सिद्धियां वाला ग्रंथ भी इनू दे दिता। वो सारे डेरे का मालक बना दिता, थाप दिता। ते आप वो चढ़ाई कर गया। हुण इलाके दे विच इस माधो दास बैरागी का बड़ा भय सी, डर सी। रिद्धियां सिद्धियां इहदे कोल डेरे विच साधु आउंदे हुंदे सन। इन्हें पलंग दे उत्ते बिठाउणा, पहिलां बिठाउणा ते फिर पलंग नूं उल्टा देना रिद्धियां सिद्धियां दे नाल, ते उन्हां नूं बेपत करना ते फिर हसना। रिद्धियां सिद्धियां दा बड़ा हंकार हो गया सी। इस करके महाराज ने ना ये रिद्धियां सिद्धियां वाले राह ते नहीं सिख नूं पाया, बल्कि महाराज ने आख्या भी जे तू रब्बी नाम की कमाई करेगा रिद्धियां सिद्धियां तेरे पिछे पिछे तुरनगियां। नाम तो वड्डियां नहीं रिद्धियां सिद्धियां, करामातां इन्हां नूं पातशाह जी ने तुच्छ आख्या नाम दे अगे। हुण माधो दास इत्थे रहिंदा है, नाले अपनी पूजा कराउंदा है, कुछ चेले रख लए ते होर हंकार वध गया। इधरों कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दमदमे की धरती ते ने। औरंगजेब जिन्हों पातशाह जी ने जफरनामे की चिट्ठी घल्ली हुई सी, पर वो औरंगजेब जफरनामे की चिट्ठी पढ़ के इन्ना प्रभावित होया कि पातशाह जी तो अपनी गलती मनण वास्ते उन्हें मुलाकात करने की मन में विचार बनाई, पर वो चढ़ाई कर गया। औरंगाबाद की धरती ते चढ़ाई कर गया। उस तो बाद उनके पुत्र बहादुर शाह अते जिहड़े उनके होर दो पुत्र, उन्हां विच आपसी एक लड़ाई शुरू हो गई भी राज भाग राज गद्दी वास्ते। ते बहादुर शाह ने शरण लई गुरु पातशाह जी की, आगरे की धरती ते मुलाकात की। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने आख्या भी सतगुरु मैनू तुसी राजगद्दी ते बिठा दिओ, जो तुसी कहोगे मैं वो करांगा। महाराज ने आख्या जिन्हां ने साहिबजादियां नूं शहीद किया, जिन्हां ने जुल्म कीते ने, वजीर वर्गियां ने, पीर बुद्धू शाह वर्गियां नूं शहीद किया है, तो इन्हां नूं सजावां दे दी। उन्हें आख्या मैं जरूर देंगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी आगरे विच ही ने। राजपुताने विच बगावत हो गई, बहादुर शाह उधर नूं चला गया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मन बनाया भी क्यों ना दखण दे इलाके दे विच जाया जावे। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जदों चलण लगे तो राजस्थान की धरती ते आए ने। इत्थे एक दादू द्वारा करके है, दादू दा द्वारा, दादू दी समाध। वो आप दादू ते चढ़ाई कर चुकिया सी, उहदी समाध बनी सी। उहदा एक चेला सी जैत राम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जदों दादू की समाध ते आए ने, इत्थे खालसे की परीक्षा भी महाराज ने की है कि पातशाह जी ने अपना तीर जिहड़ा है उन्होंने झुका दिता दादू की समाध वाल। ते उस समय खालसे ने आख्या भी सतगुरु तुसी ते आख्या भी सिख दा सीस केवल एक मालक अगे झुकदा है, ते अज तुसी अपना तीर आप झुकाउंदे हो एक समाध उत्ते। ते पातशाह जी ने आख्या मैं तो सिर परख लैनी सी कि सिख जागदे ने या सौ चुके ने, मैं खालसे की परख लैनी सी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे जैत राम नाल कुछ चर्चा की है। जैत राम ने एक गल आखी भी पातशाह चले हो ना दक्षिण वाले पासे, पर एक थां ते ना जाओ। किहड़ी थां? कह लगे गोदावरी कंढे दे उत्ते एक माधो दास बैरागी है, बड़ियां करामाती शक्तियां ने, पर हंकारी बड़ा है। जेड़ा कोई साधु फकीर जांदा है उन्होंने बिठा देंदा उच्ची तखत दे उत्ते, फिर पलटा देंदा, उन्होंने बेपद कर देंदा, तुसीं उत्थे ना जाओ। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह कह लगे भी असी तां इहो जिहे बैरागी की तलाश विच आ भी सानूं किहो जिहा मिले। खैर सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों गए ने ना गोदावरी नदी के कंढे उत्ते,
ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਵਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਲ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੌਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਵੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਫਕੀਰ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਦੀ ਮਜਾਲ ਮੇਰੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਕਿੰਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
महाराज आखदे ने तू कौन? कहंदा पातशाह मैं तुहाडा बंदा। साहब कह लगे मेरा बंदा तो नहीं, क्योंकि मेरे बंदियां दे काम जिहड़े ने वो बिल्कुल नवेकले ने। तू तो इत्थे जिहड़ा कोई भी आउंदा है उन्होंने तख्त ते बिठाउणा है अपनी करामातां दे नाल, ते उन्होंने तख्त तो पलटा के थले सुट देना, फिर मजाक कढ़ाउणा, उन्होंने बेपत करना है। वो भलिया मेरे बंदियां दे काम किसी नूं बेपत करना नहीं, बल्कि किसी दा पर्दा कज्जणा है, किसी दे गुनाहां ते पर्दा पाउणा है। मेरे बंदियां दे काम जे वेखणे ने ते जा फिर आनंदपुरी विच वेख। जे तू मेरे बंदियां दे काम वेखणे ने ते जा फिर वो सरसा नदी के किनारे ते वेख जाके, जा सरहंद विच जाके वेख मेरे बंदियां दे काम। मेरे बंदियां दे काम वेखणे ने ते जा फिर चमकौर दी गढ़ी नूं जाके पुछ। जे मेरे बंदियां दे काम वेखणे ने ते जा खदराने दी ढाब ते, जिथे महा सिंह वर्गे सूरमे अपना आपा वार के पे ने। हुण जदों इन्ने बचन महाराज ने आखे ते अगों उन्हें भी आख्या सतगुरु कृपा करो फिर मैनू अपना बंदा बना लो। ते महाराज ने आख्या फिर एवें नहीं कोई बंदा बनता। बंदा बनने वास्ते गुरु दे चरनां समर्पित होना पैंदा है। ते बंदे दा अर्थ है गुलाम। सेवक बन, निमाणा बन, अपनियां करामाती शक्तियां दा हंकार छड्ड के ते गुरु दे चरनां नाल जुड़, गुरु दी सिੱਖੀ धारण कर, गुरु वाला बन, अमृत छक, ते फिर तू वाकई बंदा बनेगा। हुण ओही सतगुर पातशाह जी के चरनां दे विच बेनती की, खंडे बाटे का अमृत छकिया, माधो दास बैरागी। ते याद रखना